हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का बच्चे हमारा सेशन होने वाला है क्या, संख्या के बारे में। संख्या के बारे में हमने एक सेशन और लिया है, उसमें मैंने संख्या के बारे में बताया है। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, इन सभी बातों की चर्चा की थी। इसका जो पिछला सेशन था जाके बच्चे आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल भावी टीचर पर, या हमारे फेसबुक पेज विकास चंद्रा पे जा करके आप देख सकते हैं। देखना यहाँ पे संख्या में आज हम सम संख्या, विषम संख्या, यौगिक संख्या और भाज्य अभाज्य संख्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर क्या होता है। यहाँ पे है ऐसी संख्या को कहा जाता है, मतलब ऐसी संख्या को सम संख्या कहा जाता है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। जैसे कि क्या है, 2 से पूर्णतः विभाज्य कौन सी संख्या हो सकती है, क्या 2 हो सकती है, बिल्कुल 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इस तरीके से आगे बढ़ती हुई संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी जो क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए वो क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। तो ये हो गया आपका बच्चे मेरे सम संख्या। क्या हो गया मेरे बच्चे, सम संख्या हो गया। चलिए आगे देखते हैं, विषम संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। विषम संख्या और नंबर क्या है। विषम संख्या ऐसी संख्या को कहा जाता है, विषम संख्या ऐसी संख्या को कहा जाता है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती। जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और क्या हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। इस तरीके से आगे बढ़ती हुई जितने भी संख्या मिलेगी वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब मैंने क्या कहा कि जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो वो कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। क्या ये 3 2 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। 5 भी 2 से पूरी तरीके से विभाज्य नहीं होगा, ना तो 7, ना तो 9, ना तो 11। ऐसी जितने भी संख्याएं बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी वो क्या होंगी, आपकी विषम संख्याएं होंगी। आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारे पास यौगिक या भाज्य संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या क्या होती है, वे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या मेरे बच्चे मैंने पहले भी इसका सेशन लिया था तो उसमें बताया था प्राकृतिक संख्या क्या होता है। वहाँ मैंने बताया था होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या क्या होता है, और इंटीजर के बारे में चर्चा की थी, मतलब चर्चा किया था, मतलब कि पूर्णांक क्या होते हैं उनके बारे में बताया था। तो अब जिसे यहाँ पे आएगा, वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो। अन्य किसी संख्या मतलब एक के छोड़ के कोई भी संख्या, एक के छोड़ के, एक से या एक के छोड़ के अन्य किसी संख्या, मतलब 2 3 4 5 6 8 10 किसी से भी विभाज्य हो जाए, किसी से भी क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखना, एक या अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो जाए। जैसे अगर देखो यहाँ पे क्या 4 2 से विभाज्य हो जाएगा, 1 से तो विभाज्य होगा, 2 से भी विभाज्य हो जाएगा, 4 6 8 9 10 12 14। ठीक, इसी तरीके से आपको जितनी भी संख्याएं आगे देखने को मिलेंगी वो क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या हो जाएंगी। अब देखना बच्चे, यहाँ पे क्या आया है, 4 6 8 9 10। देखो 9 क्या है, 9 आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा होगा, विषम संख्या के बारे में देखने को मिल रहा होगा 9, और 9 यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पे कहा था कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्या पूर्णतः विभाज्य, 2 से पूर्णतः न विभाज्य होने वाली, तो क्या 2 से ये पूर्णतः विभाज्य होगी, नहीं। तो ये पूर्णतः 2 से विभाज्य 9 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे यौगिक या भाज्य संख्या में कहे हैं एक या अन्य किसी संख्या, अन्य किसी मत एक से तो विभाज्य हो जाए, या एक के अलावा किसी कोई भी संख्या ऐसी मिले जिससे विभाज्य हो जाए, तो 9 किससे विभाज्य हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा ना। इसलिए क्या हो गया, 9 भी क्या है, मतलब भाज्य संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो
केवल एक, क्या, केवल एक से या स्वयं से विभाज्य हो अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी संख्या जो एक से विभाज्य हो या खुद से वो विभाज्य हो, वो संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे अगर हम देखने की कोशिश करें तो दो क्या है, दो स्वयं से विभाज्य होगी या तो एक से विभाज्य होगी। 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, 7 हो जाता है, 11 हो जाता है, 13 हो जाता है, 17, 19 और 23। इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई संख्या आपको मिलेगी जो एक से विभाज्य होगी या वो खुद स्वयं से विभाज्य होगी। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, ऐसी संख्या अपन का कहलाएगी अभाज्य संख्या कहलाएगी। मेरे बच्चे देखो मैंने क्या कहा, मैंने बताया सम संख्या, विषम संख्या, यौगिक संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में हमने बताया। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें, आगे क्या देखेंगे, हमको थोड़ा से और भी यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं। जैसे यहाँ पे देखना, विषम संख्या और भाज्य संख्या में अंतर क्या है। देखना विषम संख्या में हमने क्या कहा है, विषम संख्या ऐसी संख्या को कहा जाता है जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब विभाजन की बात यहाँ भी कर रहा है, लेकिन ये किसके से विभाजित करने की बात कर रहा है, दो से विभाजित करने की बात कर रहा है। और भाज्य संख्या में देखना क्या कह रहा है, एक से या अन्य से विभाज्य हो जाए। एक से या अन्य में आ जाता है, चाहे एक हो, चाहे दो हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, किसी भी संख्या से जो संख्या विभाज्य हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। आपको मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो यहाँ पे देखो विषम संख्या है, ये 9 क्या है, विषम संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। लेकिन यही 9 यहाँ पे भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या, एक भाज्य संख्या है जो क्या है, एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये क्या होगी, 9 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसको बच्चे कन्फ्यूज़न में नहीं डालना है, ठीक है। जो विषम संख्या 9 है वो विभाजित हो जाएगी अन्य संख्या से, इसलिए 9 क्या है, विषम संख्या तो है लेकिन ये भाज्य संख्या भी है, ठीक है। अभाज्य संख्या और अच्छा यहाँ पे भी देखना, सम संख्या और भाज्य संख्या में अगर देखो, सम संख्या में ऐसा था कि दो से विभाज्य हो जाती थी संख्याएं, और यहाँ पे कहा गया है कि एक या अन्य किसी से संख्याएं से विभाज्य हो जाए। इसका मतलब ये दो से विभाज्य हो जा रहा है, तो सारी सम संख्या क्या हो जाएगी, एक क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। मतलब जितने भी आपको सम संख्याएं देखने को मिलेंगी वो सभी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। जो क्या कर रही हैं, दो से क्या हैं, सभी विभाजित हो जा रही। कौन सी संख्या, जो यहाँ पे सम संख्या है। तो आपको यहाँ पे अंतर जो देखने को मिल रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सम संख्या, विषम संख्या, यौगिक संख्या, अभाज्य संख्या में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो हमें इन्फॉर्म करिए कमेंट के थ्रू, फिर आगे जो भी आपका कमेंट होगा उसी बेस पे मैं आपको जहाँ भी कन्फ्यूज़न होगा उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, और इसमें कुछ डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट में ज़रूर अपना डाउट दें, और अगले सेशन में उस डाउट को मैं क्लियर करूँगा। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।